कभी मरती नहीं है। भगत सिंह को भले फांसी पर चढ़ा दिया गया हो, लेकिन हमारे दिलों में आज भी वो जिंदा है, भगत सिंह। और भगत सिंह ने कभी भी देश से सर्वोपरि दूसरा किसी को नहीं समझा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सर्वोपरि होना चाहिए तो देश होना चाहिए। कहा जाता है इतिहास बदलना मुश्किल है। अरे इतिहास से तब होता है भूगोल बदलना। भूगोल नहीं बदलता है, इतिहास तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन भूगोल नहीं बदलता है। लेकिन 1971 में हमने भूगोल बदल दिया था। 1971 में एक नए देश का जन्म दिया, बांग्लादेश हुआ। पहले वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा था। हालांकि हमारे किए गए एहसानों को बांग्लादेश भूल गया। वो एहसान फरामोश हो सकता है, हम नहीं हो सकते हैं। जब उस पर अत्याचार हो रहा था तो हमारी सेना गई थी। आज पीस एसोसिएशन के मंच पर हम 1971 की बात क्यों कह रहे हैं, समझिएगा। हम जब एक थे तो भूगोल बदल सकते थे। कैसे? आपको पता है, उतनी विशाल सेना का नेतृत्व करने वाले, क्योंकि देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, अधिकांश जो सेना में थे उस समय जो लड़ाई चल रही थी, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, सेना में अधिकांश संख्या में हिंदू थे, लेकिन उस सेना का नेतृत्व करने वाले मानेक साहब पारसी धर्म के रहने वाले थे। ये हमारा देश था। जब उधर से हमला किया जा रहा था एयरफोर्स से, तो विंग कमांडर इदरीस संभाल रहे थे। एयरफोर्स के नीचे आर्मी हमारी लड़ेगी, एक जहाज को घुसने नहीं दिया जाएगा हिंदुस्तान में, एक जहाज को घुसने नहीं दिया गया। समंदर में नेवी को निर्मलजीत सिंह अरोड़ा संभाल रहे थे, सिख धर्म के थे। उन्होंने कहा कि एक भी समंदर पार करने नहीं दिया जाएगा दुश्मन को। और अमेरिका का 7वां बेड़ा परमाणु बम लेके आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक को आगे नहीं जाने देंगे। 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा हुआ।